Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So here this is the JEE Advance 2020 paper 2 question. Okay, question number 13. तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलार स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही कंसनट्रेशन सेम है और बोला गया है व्हाट इज़ द पीकेबी ऑफ द बेस. ठीक बात है. तो मतलब रिएक्शन हमारी ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप से होती है. तो यहाँ पर अगर आप ये आपको मतलब थोड़ा सा अनजनरलाइज चीज़ें लग रही है तो ऐसा भी कर सकते हैं. NH3 वीक बेस मान लो, HCl. तो हमारे पास ही क्या हो, अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो NH4OH प्लस HCl, ये क्या हो जाएगा NH4Cl प्लस H2O. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ml पर. आप देखो शुरुआत में हमारे पास क्या होता है, ये वीक शुरुआत में केवल वीक बेस है. वीक बेस हो तो पीएच क्या होगा, पीएच हाई होगा. तो ये हाई मान के चल रहे हैं. जैसे हम HCl डालेंगे पीएच हमारा क्या, अब एसिडिक जा रहा है तो पीएच क्या होगा, घटेगा. लेकिन शुरुआत में क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट क्या होंगे, कम होंगे. तो शुरुआत में हमारे पास मिक्सचर रहेगा किसका, द वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस. तो शुरुआत में मिक्सचर रहेगा हमारा बफर का मिक्सचर रहेगा, इसलिए पीएच में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा जैसे ही क्या होगा, बफर ख़त्म हो जाएगा. मतलब ऑल द NH4OH, ऑल द प्रेजेंट NH4OH विल बी कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, द NH4Cl. इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट. इसको हम बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट पॉइंट. तो जैसे ही ये पहुंचेगा पीएच धाए से तुरंत गिरेगा. ठीक बात है. ओके. अब वापस से क्या होगा, जैसे ये बनने के बाद आपने अगर HCl और डाला तो अब प्योर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच घटेगा तो सही, लेकिन उसके घटने की रेट उतनी नहीं देगी जितनी इस सेक्शन में है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो घट तो रहा है लेकिन स्टिफनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस सेक्शन में है. ये बात समझ में आ रही है क्या आपको. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है वो लगभग आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइन है जो कि 6 ml पर आ रही है. मतलब आपने एसिड कितना डाला, 6 ml डाला, तब आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट मिल गया. अब हम जानते हैं कि बेसिक बफर के लिए POH की जो वैल्यू होती है वो होती है PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट, या जिसको आप सॉल्ट भी बोलते हो, डिवाइडेड बाय वीक बेस. आप इसको सॉल्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, NH4Cl या NH4 प्लस. अब हम जानते हैं कि हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर इन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. तो मतलब लॉग हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास PKB सेम हो गए तो log 1 और log 1 हमारा क्या होता है 0. तो POH इज इक्वल टू वॉट, PKB. तो मतलब हमें ये जानना है कि अब हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है. समझ में. मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला रीजन हो गया बफर का. ये वाला रीजन कब आएगा, जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आता है पीएच यहाँ से तुरंत गिर के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी. ठीक बात है. इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट. तो हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है 6 ml ऑफ द एसिड. इज इट और नॉट. अब मैं आ रहा हूँ वापस से बफर पर हम पीएच अगर वीक एसिड का बफर है तो हम लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट अपॉन वीक एसिड. लेकिन अगर वीक बेस का पीएच है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट अपॉन वीक बेस. तो यहाँ पर हमारा वीक बेस का है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा. और हम जानते हैं कि हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर इक्विवेलेंट ऑफ द कंजुगेट एंड इक्विवेलेंट ऑफ द वीक बेस आर इक्वल. इज इट और नॉट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, log 1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. इसलिए हम कह सकते हैं कि POH हमारे पास कितना हो गया, PKB. अब देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि यार जो हमें हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट 6 पर मिल रहा है तो हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट कितने में मिलेगा, 3 पर मिलेगा. अब 3 पर जो पीएच की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 11. तो POH की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस PH. तो कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 11 कितनी आ गई, 3. इज इट और नॉट. तो हमारे पास PKB की वैल्यू कितनी हो गई, 3. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Clear or not? Hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you. Subscribe the channel.